ओम शांति। जब भी आप किसी परिस्थिति में रहते हैं, उलझन में रहते हैं, बाधा में रहते हैं या किसी तरह की समस्या में रहते हैं, तो आपको किसी भी तरह के एक आसन बैठना नहीं है, योग करने के लिए कहीं पर जाकर बैठ के योग नहीं करना। जब भी कोई काम कर रहे हैं, हँसते, खेलते, गाते-पीते कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो आपको 1 सेकंड में परमधाम जाना है। क्योंकि एक कहावत सुने होंगे कि जैसे आप बाहर मार्केट से सब्ज़ी लाते हैं और वो सब्ज़ी खरीद के अगर आप अपने रूम में रखते हैं और 2 दिन 3 दिन उसको छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद वो सूखा जाता है या फिर वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। लेकिन उसी सब्ज़ी को अगर आप फ्रिज में रखते हैं, तो सब्ज़ी कई दिनों तक रहता है। उस तरह से हमारी आत्मा जब धीरे-धीरे डाउन हो जाता है बैटरी और वो खराब होने लगते हैं, गुस्सा, चिंता या कमज़ोर होने लगते हैं, तो 1 सेकंड में आपको उड़ना है परमधाम। ऐसे मैं आत्मा मस्तक से निकल कर परमधाम में हूँ, परमात्मा को टच किया, वापस उतर गया। ऐसे करने से क्या है, परमधाम क्या है, एक फ्रिज है। वहाँ पे जाने के बाद आप सेफ हो जाते हो और धरती के जितने भी आकर्षण है, गर्माहट है, चारों का जो वाइब्रेशंस है, गलत वाइब्रेशंस है, उससे बच जाते हैं। आप फ्रिज में जाने के बाद, जैसे सब्ज़ी फ्रिज में जाने के बाद वो ठंडा हो जाता है और बहुत दिन तक चलता है। उस तरह से अपने को 1 सेकंड में उड़ना है और वहाँ से आना है। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने शब्दों का जो कंपन है, वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ाना कैसे है। अधिकांश मानव जो है अपनी दैनिक जीवन में बातचीत करने में नकारात्मक और अपने कम ऊर्जा वाले शब्दों का उपयोग करते हैं। अभी के समय में देखा जा रहा है कि इतने जो लड़ाई हो रही है, इतनी जो तू-तू मैं-मैं हो रही है, या एक दूसरे से बनते नहीं है समाज में या फिर परिवार में, आपस में बातचीत करने में या फिर रिलेशनशिप्स में टकराव आ रहे हैं। ये इसी कारण से कि उसके जो बात करने का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत लो है, उसकी नकारात्मकता ज़्यादा है और कम ऊर्जा वाले हैं। प्रत्येक शब्द एक विशेष ऊर्जा और कंपन रखता है, कंपन फैलाता भी है। उदाहरण शांति शब्द में शांति के भाव है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है कि अगर आप एक शांति शब्द को एक पानी पर अगर रखें और पानी को देखें, दृष्टि देकर के अगर 5 बार शांति शांति बोलेंगे, तो उस पानी का फ्रीक्वेंसी इतनी शांत हो जाएंगे और वो पीने के बाद आपके मस्तिष्क, आपकी जो शरीर के जितने भी कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, सारे जो है तंत्र है, सिस्टम है, हार्मोन्स है, वो शांत होने लगते हैं। उसी वक्त अगर आप युद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे और क्रोध का शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वो आपके पानी का जो वाइब्रेशंस है वो बहुत उल्टा कर देता है। आपकी मस्तिष्क गर्म है और ज़्यादा गर्म कर देंगे, क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे हैं। जब आप क्रोध करके पानी पी रहे हैं तो वो जहर पी रहे हैं। तो अभी के समय में जो है, अगर आप अपनी एक-एक सोच को अगर ध्यान से देखें, तो आपकी जो बोलने की जो स्पीड है या बोलने की जो आपका शैली है, वो कहीं नकारात्मक है या फिर कहीं लो क्वालिटी का तो नहीं है। या हम इसे महसूस भी कर सकते हैं, अगर कोई बोलता है प्यार से तो कितने अच्छा लगता है। यह वही है जो हम ब्रह्मांड में विकिरण करते हैं, फैलाते रहते हैं और हम अपनी नियत और नियमित के रूप से प्रकट करने वाली जो सोच होती है, उसी के मुताबिक हमारे अंदर का जो व्यवहार है, सोच है और जो रहन-सहन है, चाल-चलन है, वो होता है। आपके जो एक-एक सोच है, जो आप यहाँ से दे रहे हैं, समझिए आप एक युद्ध कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से अपनी मस्तिष्क से सोच करके प्रेम का तीर मार रहे हैं, तो वापस भी आपको 1000 गुना लौट करके आएगा, प्रेम ही। क्योंकि आप जो दे रहे हैं, वापस वही आपको लौटने के आने वाला है। अगर आप यहाँ से नफ़रत दे रहे हैं, अशांति दे रहे हैं, तो वापस आपको 1000 गुना लौट के वही आएगा। इसीलिए आप यहाँ से जो देंगे, तो वापस वही लौट के आएँगे। क्योंकि हमारे जो है सनातन धर्म में जितने भी देवी-देवता है, उसका हाथ ऐसे दिया गया है, किसी हाथ में फूल लिए, किसी में गदा, किसी में तर्कचक्र दिया गया। तो एक हाथ ऐसे दिया गया है, मतलब इसका अर्थ होता है, संस्कृत में बोलते हैं तथास्तु बोलते हैं। तथास्तु का मतलब हुआ कि आप वही सोच रहे हैं और वही कहेंगे जो आपको मिलने वाला है। तो इसलिए आप जो सोचते हैं वही मिलेगा, तो क्यों मत सोचें, अच्छा सोचने से आपको अच्छा मिलेगा। हम अपने शब्द को जाँचें, परखें और फिर उसके हिसाब से बोलें। लापरवाही बरतने की बात नहीं है। हमारे शब्द हमारी दुनिया बनाते हैं। क्या आप उन शब्दों के प्रभाव पर विचार करते हैं, जिनका आप डेली आदतन रूप में उपयोग करते हैं? क्या उन्हें हल्के में लेते हैं, या मानते हुए कि वे आखिरकार शब्द ही हैं, इसलिए कुछ भी बोल दिया जा रहा है, कुछ भी सुन लिया जा रहा है? ये मानव मस्तिष्क इतनी पावरफुल है, कुछ भी सुन लिया जा रहा है, वो आपको यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है। तो ये जो झोला है आपका, उसमें अगर आप गंदा चीज़ रख रहे हैं, महकने वाला चीज़ रख रहे हैं, तो वो झोला जो आप हाथ में रखे हैं, तो आपके साथ में है, तो आपको भी दुर्गंध आएगा। तो ये मस्तिष्क में अच्छे विचार अगर आपके आ रहा है ये, तो वो आपके अंदर का सुगंध, जैसे फूल में सुगंध होते हैं, तो उस तरह से सुगंध आता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको तुरंत ही खुश कर देता है और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको आप सुनते हैं या फिर अपने आप में सोच रहे हैं, तो अपने आप में सोचने मात्र से ही आपको दुःख हो रहा है।
तो फिर आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं उससे हमारे अंदर जो दुखी हो रहा है, तो फिर आप उसको चेंज क्यों नहीं करते हैं? चेंज करके चेक करें और चेक करने के बाद उसको चेंज करें। जैसे ही आप ये सोच लेंगे कि मेरे अंदर जो सोच चल रहा है मन में, वो इस नेगेटिव भावना से चल रहा है जैसे मैं खुद ही दुखी हो रहा हूँ, तो फिर आप उसको चेक करके चेंज करें। शब्दों में हमारे विचार व्यक्त करने के अलावा और भी बहुत सारे कुछ है, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है, बाबा भी बोलते हैं कि आपकी संकल्प ही ये सृष्टि है, संकल्प से ही सृष्टि की निर्माण हुई है। आपकी एक संकल्प से इतनी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है कि हमारे जो वैज्ञानिक है अभी के समय में, बहुत सारी किताब में देखा था कि वो वैज्ञानिक के अंदर इतनी माइंड पावर इतनी ज़्यादा थी, उसकी संकल्प शक्ति, कि अपने हाथ पे एक बीज रख दिया और वो बीज को बोला कि आप उग जाओ, तो वो बीज उग गए। लेकिन आपके संकल्प में इतनी क्रिएटिव होना चाहिए, इतनी नकारात्मक होना, इसे सकारात्मक होना चाहिए कि आप अगर प्रकृति को भी कह रहे हैं, कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, तो प्रकृति वो बात मान रहे हैं। अगर आप प्रकृति को बोल रहे हैं कि आज बारिश होना है इतना बजे इतना मिनट में, तो होगा। लेकिन आपके अंदर जो है आपकी संकल्प की जो पावरफुल है वो होना चाहिए। आप अंदर से संसार के सबसे पावरफुल आत्मा बनना है आपको। हम जो भी कुछ शब्द सोचते हैं या फिर बोलते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, बोली रहन सहन चाल चलन जिसमें भी, या फिर लिखते हैं, समझिए उसका मैं एक आह्वान कर रहा हूँ। जो भी चीज़ आप अपने मस्तिष्क में लिख लेते हैं या फिर कॉपी या पेन पे लिख लेते हैं, समझिए वो चीज़ आपके जीवन में आकर्षित हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। और ये आवृत्ति जो है एक कंपन पैदा करती है। इसलिए कहा जाता है बहुत सारे धर्म ग्रंथों में कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं, समझिए उसको आप लिख भी ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपके मस्तिष्क में जो चीज़ चल रहा है, हो सकता है वो भूल भी जाए, वो समय पे याद नहीं आएगा। लेकिन जो आप सोच रहे हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपके मन में आया और वो आप तुरंत लिख लिए हैं, तो हमेशा के लिए आपको लिखा हुआ रहेगा। उसको डेट डाल दीजिए, जो भी सपने हैं उसको लिखना है, डेट डालना है। अपने बारे में अन्य लोगों को और स्थानों को, चीज़ों को या दुनिया के बारे में नकारात्मकता शब्दों का उपयोग करने से हमारी और उनकी भावनाओं में कमी आती है। आइए हम केवल शुद्ध सकारात्मक सशक्त शब्दों का उपयोग करने के लिए अपनी शब्दावली को परिष्कृत करें। केवल उच्च कंपन शब्दों का प्रयोग करें। उच्च ऊर्जा में न केवल हमें अच्छा महसूस कराती है, बल्कि हमारे कंपन को बढ़ाती भी है। हमारे आत्मा की जो ताकत है, हमारे आत्मा की जो ऑरा है, वो ऑरा को बढ़ाती है। हम जो है अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और हम जो दे रहे हैं वही वापस हमको मिल रहा है। हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व के अनुरूप उन्नत होते हैं, बढ़ते रहते हैं। हर दिन अपने दैनिक संचार में सावधानीपूर्वक केवल उस शुद्ध, शक्तिशाली, सकारात्मक शब्दों का चयन करें। अपनी शब्दावली में लगातार सुधार करें। आपकी शब्दावली बढ़ने से आपका कंपन बढ़ रहा है, आपका ऑरा बढ़ रहा है। क्योंकि सुने होंगे कि जो भी उच्च क्वालिटी के पवित्र आत्माएँ होते हैं, उसका फरिश्ता शरीर हो या फिर आत्मा ही हो, उसके अंदर एक ऑरा होती है, वो बहुत चमकदार होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। वही अगर लो क्वालिटी जो अज्ञानी हैं, जो ज्ञान नहीं सुनते हैं, आत्मा को भी नहीं मानते हैं, या फिर वो थोड़ा-सा नेगेटिव वाले, उसकी आत्मा की क्लैरिटी थोड़ा कम होती है, अंधेरा टाइप का होता है, और फरिश्ता शरीर का भी थोड़ा-सा अंधेरा टाइप का होता है। वो उतना सुनहरा नहीं होगा, उतना लाल या उतना आकर्षित नहीं होगा, उतना चमकीला भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ही लो क्वालिटी का है, अंधेरा वाली है, अंधेरा में जीने वाली है। चाहे वह आपकी आंतरिक बातचीत से हो या आपके स्वास्थ्य, रिश्तों के, करियर या फिर रुपयों पैसों के बारे में, समृद्धि के बारे में, किसी भी के साथ बातचीत या आप किसी भी बारे में जो बात कर रहे हैं, बात करते समय उच्चतम शब्दावली का उपयोग करें, जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। केवल शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग करें, जैसे मैं आसान हूँ। इस संसार के हर चीज़ मेरे लिए आसान है और मैं हर चीज़ को आसानी से कर लेता हूँ। मेरे मस्तिष्क में हर तंत्र, हर जो सिस्टम है, हर कुछ आसानी से ठीक हो जा रहा है। संसार के सुबह उठते ही सब कुछ बोले, संसार में हर कुछ परमात्मा मुझे आसानी से दे दिया है। इसके लिए मैं पूरे ब्रह्मांड को कृतज्ञ हो रहा हूँ, मैं परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ। आसान शब्द, इस सिस्टम जो है, ये हमारे प्रोग्रामिंग सिस्टम में एक आसान शब्द का एक एप्लीकेशन है, जिसको मैं आज इंस्टॉल कर लिया हूँ। और आज इंस्टॉल करने के बाद इस आसान शब्द को मैं कभी भी अपने जीवन से डिलीट नहीं करूँगा। जब भी कुछ हो जाए, मन ही मन सोचना है आसान। सुबह उठते ही सबसे बोलना है गुड मॉर्निंग, आसान है सब कुछ।
कुछ भी करने जा रहे हो आसान है। हमारे जीवन में ये कभी कठिनाई शब्द या फिर संघर्ष ही जीवन लोग लिखते रहते हैं अपने किताब में, कॉपी में। ये एक टाइटल हो गया है दुनिया वाले के लिए, एक हैशटैग हो गया है कि ज़िंदगी संघर्ष है, ज़िंदगी संघर्ष ही ज़िंदगी है। मतलब ये शब्द क्यों आप लाए इस सिस्टम आत्मा प्रोग्रामिंग में? आप ये शब्द लाओ ही नहीं। ये एक नेगेटिव शब्द है और मस्तिष्क को भारी करने वाले शब्द है। आपको संघर्ष में डाल देंगे, आपकी आत्मा को निचोड़ कर रख देंगे। फिर आप कब आराम करोगे, कब मतलब रिलैक्स होगे, ज़िंदगी को कब अच्छी तरह से जियोगे, जब आप यही सीखोगे संघर्ष ही ज़िंदगी। अरे ज़िंदगी तो वो है परमात्मा ने दिया है कि जहाँ हर वक्त हर दिन है फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, हर दिन खुशी का ही खुशी है। सटीक दुनिया में क्या होता है, वहाँ हर दिन प्रोग्राम, हर दिन फेस्टिवल होता है, हर दिन खुशी का दिन मनाता है, हर दिन वहाँ पर जो है अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। तो ये समझना है कि मेरे लिए दुनिया में हर कुछ आसान है। मेरे हालत जो है, मेरे जो संस्कार है, जो गलत संस्कार है, वो धीरे-धीरे आसानी से बदल रहे हैं। मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, वो सब कार्य आसानी से हो जा रहा है और मेरे कार्य से सब लोग आसानी से खुश होता जा रहा है। सब लोग खुश हो रहा है आसानी से। मेरे साथ जो भी हो रहा है, वो सरल तरीके से हो रहा है। मैं बहुत सरल हूँ और अच्छे स्वभाव की हूँ। सरल स्वभाव मतलब क्या होता है? पानी क्या होता है? वो बहुत सरल होते हैं, वो बहुत मोल्ड होता है। तो जहाँ भी जिस भी बर्तन में रखो, उसी का कार्य लेता है और सब कुछ सही हो जा रहा है। मैं सफल हूँ, बेशक यह कहना ज़रूरी है और कहते रहना है। इसके अलावा हमेशा अच्छे से करता हूँ कि मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, मेरा भोजन जो है स्वस्थ और स्वादिष्ट है। मैं उस वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। जब आपके साथ अगर कुछ गलत भी हो रहा है या आप गलत भी है, उस समय भी आपको अंदर से सोचना है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं गलत हूँ, फिर भी आपको सोचना है कि मैं आसान हूँ, मैं अच्छा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वर्तमान वास्तविकता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं शब्द मेरी दुनिया को प्रभावित करती है, मेरे शब्द ही मेरी दुनिया को प्रभावित करती है, मुझे ही प्रभावित करती है। अगर मेरे शब्द अगर अच्छे हैं तो मुझे अंदर ही खुशी होगी, मुझे ही प्रभावित करता है। वे मुझे और मेरी स्थिति को ऊर्जावान बनाते हैं। मेरा हर शब्द मेरे लिए, अन्य लोगों के लिए, स्थितियों के लिए और पर्यावरण के लिए आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद शब्द ब्लेसिंग जो है, एक ब्लेसिंग के अंदर इतनी ताकत होती है कि आप किसी भी चीज़ को चेंज करके रख सकते हैं, दुनिया के हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। बस उसमें एक परमात्मा का नाम लेना है और परमात्मा को बोलना है, परमात्मा की कृपा से ये चीज़ ठीक हो जाए। क्योंकि परमात्मा जो है दुनिया के हर एक धर्म के बात में मैं बात कर रहा हूँ, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता का लो, हिंदू धर्म का लो, उसमें परमात्मा बोले हैं कि मेरे नाम में जय है। मेरे नाम को आप किसी भी चीज़ के किसी भी परिस्थिति के बारे में अगर आप है और उसमें अगर आप मेरे नाम के बारे में बोल देते हैं, इस नाम से ये ठीक हो जाए, तो उसके नाम में ही जय है। अगर आप किसी मरे हुए को भी बोलते हैं कि ये जीवित हो जाए, तो वो जीवित हो जाएगा। परमात्मा की जिसे शर्त बताया गया है, ये परमात्मा कहते हैं कि आपको पवित्र करना पड़ेगा। अगर आप जो जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा होंगे, वो उसकी आशीर्वाद उतनी ज़्यादा जल्दी काम करेगा। परमात्मा ये भी कहते हैं, मैं जब धरती पे आता हूँ तो मैं अपने पवित्र वचनों से इस पवित्र दुनिया को पवित्र बनाता हूँ, और जो मेरी पवित्र वाणी को सुनता है वो पूरी तरह से पवित्र और पूरी तरह से माया से मुक्त हो जाएगा। मस्तिष्क में जितने शैतान बैठी हुई हैं, सभी शैतानों से उसको निकाल दिया जाएगा और आपको प्योर पवित्र आत्मा बनाया जाएगा, पवित्रता का राजकुमार बनाया जाएगा और पवित्र दुनिया का राजकुमार बनाया जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हर धर्म के साथ बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि मेरे नाम में ही जय है, मेरे नाम लीजिए, मेरे नाम को पुकारिए, आपकी जय जयकार हो जाएगी। आपकी हर चीज़ों में हर तरक्की होने लगेगी। हर चीज़ में जहाँ भी आप हाथ डालेंगे, किसी भी कार्य व्यवहार में, वहाँ से तरक्की होना शुरू हो जाएगा। और अपने दिमाग को ये उपचार दे, ये मेडिटेशन दे। समझिए आसाम शब्द नाम का जो एक मेडिटेशन है या एक समझिए कैप्सूल है, वो आपको डेली खाना है। सुबह उतना ही आसान करने से ही आपकी सभी चीज़ आसान हो जाएंगे। आपके पैर से लेके माथा तक शरीर के जितने सिस्टम आसान हो जाएंगे, संसार के सारे सिस्टम जो है आसान हो जाएंगे आप। और ये आसान शब्द जो है इतनी ताकतवर चीज़ है कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाएंगे और आपकी ऑरा को ही बढ़ाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।